बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं समरी। इसके अंदर जो पहली पॉइंट है वो ये है कि द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज़ द यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, रियल नंबर जो है वो यूनियन होता है दो सेट का, एक रैशनल और दूसरा इरेशनल। मीन्स कि हम जब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की यूनियन करते हैं तो हमारे पास जो सेट आता है वो सेट ऑफ रियल नंबर होता है। ठीक है, अगर हम इसको मैथमेटिकल डिफाइन करें तो वो किस तरह से होगा। हमें पता है कि हम रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट करवाते हैं और रैशनल नंबर को क्यू डैश से। ठीक है, और ये वाली सिंबल किसकी है, यूनियन की। ठीक है, तो हमने जब हमने इस दोनों की यूनियन की तो हमारे पास जो सेट मिला है इक्वल में, वो कौन सा है, रियल नंबर का सेट है जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन वो होते हैं जो डेसिमल्स के बाद जो डिजिट रिपीट हो वो सेम रिपीट ना हो। ठीक है, नॉन रिकरिंग हो मतलब डिफरेंट जो डेसिमल्स हो वो रिपीट हो। ठीक है, और रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कौन से होते हैं, मतलब कि वो डेसिमल के बाद जो नंबर हो वो सेम रिपीट हो रहा हो। ठीक है, जस्ट लाइक अगर आप दो नंबर को डिवाइड करवाते हैं, ठीक है, तो अब उसमें आपके पास डेसिमल के बाद एक ही डिजिट या दो डिजिट सेम सीक्वेंस के साथ रिपीट हो रहे हो और इसमें मुख्तलिफ डिजिट्स जो हो वो आ रहे हो लेकिन नॉन टर्मिनेट हो, मतलब वो ख़त्म होने वाले ना हो। तो बात समझ में आ गई। आगे हम चलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हमने रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था, विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन अलग से डिस्कस किया था और विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अलग से देखा था। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि क्या क्लोजर प्रॉपर्टी ही विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है अलॉन्ग विद रियल नंबर। तो हमने देखा कि अगर हम दो रियल नंबर लेते हैं, ठीक है, और उनकी आपस में एडिशन करते हैं तो अगेन हमें एक रियल नंबर मिलता है। ठीक है, इसी तरह जब हम दो रियल नंबर लेते हैं और उनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो तब भी हमें एक रियल नंबर मिलता है। ठीक है, इसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है हमारी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन और विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिखी हुई है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी हमारी ही होल्ड करती है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड विद रेस्पेक्ट टू रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर के साथ हमारी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है। ठीक है, उसके बाद ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई है, मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों को हम डिस्कस कर रहे हैं। जब आपने देखा कि आपने रियल नंबर लिया, ठीक है, ज़ीरो भी हमारा रियल नंबर से ही होता है, तो अगेन उसकी एडिशन भी हमें एक रियल नंबर दे रही थी और उनकी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में हमने वन लिया है। ठीक है, रियल नंबर से, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मीन्स 1 और 8, ठीक है, ये दोनों रियल नंबर से बिलोंग करते होंगे क्योंकि अब हमने मल्टीप्लिकेशन की तो हमारे पास जो है वो भी रियल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है, तो हमने कहा कि ज़ीरो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी क्यों कहा, क्योंकि हम ज़ीरो के साथ जो भी रियल नंबर ऐड करवा रहे थे हमें रिजल्ट में वही रियल नंबर मिल रहा था। सिमिलरली हमने वन को एडिटिव आइडेंटिटी मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्यों बोला है, क्योंकि हम वन के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई कर रहे थे रियल नंबर से हमें अगेन रिजल्ट में वही रियल नंबर मिल रहा था, इसलिए हमने कहा कि ज़ीरो और वन जो है क्या है, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज़ है। ठीक है, ज़ीरो हमारा एडिटिव आइडेंटिटी और वन क्या है, हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज़ है। उसके बाद है इन्वर्स प्रॉपर्टीज़ क्या थी कि जो हम रियल नंबर ले रहे थे उसका हम नेगेटिव फॉर्म लेकर जब हम आपस में ऐड कर रहे थे तो हमारे पास रिजल्ट आ रही थी ज़ीरो। ठीक है, और ज़ीरो हमें पता थी क्या थे, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। ठीक है, सिमिलरली हमें देखा कि हमने जो नंबर लिया है, ठीक है, रियल नंबर से हम उसको 1/a, ठीक है, मतलब उसका उल्टा करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे तो वो क्या हो रहा था, अगेन हमारे पास रिजल्ट आ रही थी 1। तो हमने वहाँ से भी देखा कि ये जो है ए और 1/a, ठीक है, यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स क्या है, माइनस है, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, 1/a। ठीक है, क्योंकि हमारे पास गिवन नंबर्स जो हैं उसके हिसाब से हमने देखा है। ठीक है, मतलब जो आप नंबर ले रहे हैं उसके साथ उसका नेगेटिव फॉर्म ऐड करवा रहे हैं तो हमारे पास वो क्या कहलाता है, उसका इन्वर्स कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव में इन्वर्स किस तरह से हम फाइंड करते हैं, जो नंबर होता है रियल नंबर उसका हम उलट फॉर्म कर देते हैं। और यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो हमारे पास रियल नंबर हो वो ज़ीरो ना हो, क्योंकि जब हम उसका 1/a में लिखेंगे मीन्स 1/0 में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा,
वो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि रियल नंबर जो है इन मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। जस्ट लाइक हेयर, यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो है हमारा ए जो है 0 नहीं होना चाहिए। और उसके बाद क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए बी प्लस बी, ठीक है। आप यहाँ पे बी प्लस सी उसके साथ ए जो है हमें मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है। मीन्स इस ब्रैकेट को क्या किया है, हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट हुई है क्योंकि हमारे पास यहाँ ए मल्टीप्लाई हुआ है, ए बी के साथ मल्टीप्लाई हुआ प्लस ए सी के साथ मल्टीप्लाई, तो ये ब्रैकेट डिस्ट्रीब्यूट हो गई हमारी ए बी प्लस ए सी में, ठीक है। या फिर हमारे पास बी प्लस सी है उसके साथ हम ए मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी क्योंकि हमारे पास लेफ्ट डिजिट था और लेफ्ट साइड की तरफ एक मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, ठीक है। और ये हमारा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहेगा क्योंकि हमारे पास जो ए है वो राइट हैंड साइड की तरफ, राइट साइड की तरफ से, ठीक है। जब हमने इसको भी मल्टीप्लाई किया तो ये भी आपस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लेफ्ट और राइट। उसके बाद है नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होती है, अ लाइन यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर इज कॉल्ड अ नंबर लाइन, ठीक है। ऐसी लाइन जिसको हम रिप्रेजेंट करवाते हैं रियल नंबर के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, नंबर लाइन कहते हैं, ठीक है। अ लाइन यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर, ऐसी लाइन जिसमें हम रियल नंबर को रिप्रेजेंट करना चाहें तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं, नंबर लाइन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है रेडिकल, रेडिकान और इंडेक्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। वो क्या है, जिस तरह अब ये नंबर ये एक फॉर्म लिखा हुआ है, अब इस फॉर्म के अंदर तीन चीज़ें हैं, ठीक है। एक ये रेडिकल साइन, ठीक है, ये वाली जो सिंबल है इसको हम क्या कहते हैं, रेडिकल साइन, ठीक है। और इस रेडिकल साइन के अंदर जो भी ही होगा उसको हम रेडिकान कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे ए है तो हम ए को क्या कह रहे हैं, रेडिकान कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जब इस सिंबल रेडिकल साइन के ऊपर यहाँ पे जो रूट गिवन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, एन, ठीक है। यहाँ पे एन गिवन है लेकिन जो भी हो उसको हम क्या कहेंगे, इंडेक्स ऑफ द रूट, ठीक है, इंडेक्स ऑफ द रूट, क्योंकि ये हमारी इंडिकल रेडिकल साइन है और रेडिकल साइन में ये जो इंडेक्स गिवन है इसको हम क्या कहेंगे, इंडेक्स ऑफ रूट, ठीक है। तो आपको पता चल गया ये सिंबल हमारी रेडिकल साइन होती है और रेडिकल साइन के अंदर जो हो उसको हम रेडिकान बोलते हैं और जो उसके ऊपर हो उसको हम क्या कहेंगे, इंडेक्स ऑफ द रूट कहेंगे। उसके बाद आ रहा है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। हमारे पास 4 लॉज लिखे हुए हैं बेसिकली। दो रियल नंबर आप लें, ठीक है, आपके रियल नंबर से, ठीक है, और दो वेरिएबल्स ले रहे हैं आप किससे, इंटीजर से, मतलब एक्स और वाई, ठीक है। ए और बी जो है आप कोई भी जनरल फॉर्म में हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ए और बी कोई भी वैल्यूज़ होंगी जो हमारे पास क्या है, रियल नंबर से बिलोंग कर रही होगी, और एक्स और वाई जो है दो मतलब वैल्यूज़ ही होंगी जो कि हमारे इंटीजर से बिलोंग कर रही है, ठीक है। तो हमने देखा जब देन ए क्रॉस एक्स ए पावर वाई, ठीक है, बेस सेम है, ठीक है। यहाँ पे बेस क्या है, सेम है। और जब बेस सेम हो तो मल्टीप्लिकेशन में हम पावर को क्या करते हैं, ऐड करवाते हैं। उसके बाद है कि अगर एक रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ए हमारा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा हो और एक्स वाई हमारा पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग कर रहा हो, ठीक है, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी लिखी हुई है ए पावर एक्स होल पावर एक्स, ठीक है। मतलब पावर ओवर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पावर ओवर पावर फॉर्म में लिखा हुआ है एक्स और वाई, ठीक है। यहाँ पे बेस सेम था और मल्टीप्लिकेशन की सिंपल थी। अगर इस तरह से हमारे पास कोई केस आ जाए तो हम पावर्स को ऐड करवा सकते हैं, और अगर इस तरह से कोई केस आ जाए पावर ओवर पावर लिखा हो तो हम उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस बेस पे, ठीक है। और उसके बाद लिखा हुआ है कि फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग करते हैं रियल नंबर से और एन जो है वो हमारी इंटीजर से है, देन ए क्रॉस बी पावर एन किसके इक्वल होगा, अब ए क्रॉस बी पावर एन है, मतलब ये एन जो है हमारा ए का भी पावर है और एन ये वाली बी का भी पावर होगा, ठीक है। क्योंकि हमारे अंदर मल्टीप्लाई में दो नंबर है, ठीक है, तो और जो पावर है वो दोनों का होगा, तो उसको हम लिख सकते हैं ए पावर एन क्रॉस बी पावर एन। सिमिलरली ए और बी जो है डिवाइड हो रहे हैं और उनका पावर होल एन है, ठीक है। इट मीन्स कि ये एन जो है इस ए का भी है और एन जो है इस बी का भी पावर, क्योंकि ये पावर हमारे पास क्या है, होल में लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन लिखी हुई है कि z इज इक्वल ए प्लस आल्टा बी। हमें पता है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करते हैं और इसका जो फॉर्म है वो a प्लस आल्टा बी में, ठीक है।
ए प्लस ऑर्डर बी फॉर्म में लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अगर हम इसको ऑर्डर पे हम लिखना चाहें तो हम किस तरह से लिख सकते हैं, ए कामा बी ब्रैकेट में, ठीक है, राउंड ब्रैकेट में हम लिखते हैं ए कामा बी में, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। और ए हमारा रियल पार्ट होता है, बी हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। क्यों भाई, ए ही हमारा रियल पार्ट होता है और बी इमेजिनरी पार्ट होता है? ऐसा नहीं है, ऐसा है कि आप यहाँ पे जो भी वेरिएबल यूज़ करो, लेट सपोज आप एक्स प्लस आयोटा वाई लिख दो, ठीक है, तो एक्स हमारा रियल हो जाएगा और वाई हमारा इमेजिनरी होगा। क्यों? क्योंकि जिसके साथ ये आयोटा होगा वो हमारा क्या होगा, रियल नहीं, इमेजिनरी पार्ट होगा, ठीक है, किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। और आयोटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, इस रेडिकल साइन के अंदर नेगेटिव का 1, ठीक है, ये हमारी आयोटा की वैल्यू है। उसके बाद है ऑपरेशन ऑन टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ये लास्ट टॉपिक है, ये ऑपरेशन ऑन टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। Z1 होता है ए प्लस आयोटा बी, हमारा मतलब हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पर, तो हम बेसिकली दो कॉम्प्लेक्स नंबर अज्यूम कर रहे हैं, एक Z1 जिसको हमने लिखा है ए प्लस आयोटा बी, और एक और Z2 लिया है सी प्लस आयोटा बी, ठीक है। हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जनरल फॉर्म में हमने लिखा है, ठीक है, क्योंकि हमने ऑपरेशंस देखने हैं, ठीक है। पहला ऑपरेशन होता है एडिशन का, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन का फार्मूला क्या कहता है कि आप रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करवाएंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करवाएंगे, ठीक है। हमने देखा कि Z1 के अंदर रियल पार्ट ए है और Z2 के अंदर रियल पार्ट सी है, ठीक है। तो हमने रियल को रियल में ऐड करवाया है और इमेजिनरी को इमेजिनरी फॉर्म में ऐड करवाया है। सिमिलरली दो नंबर को अगर हमारे पास सब्ट्रैक्शन हो तो हम रियल को रियल से सब्ट्रैक्ट करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी से सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला ए सी माइनस बी डी ए डी प्लस बी सी। अब इसकी डेरिवेशन हमने आपके साथ डिटेल वीडियो में डिस्कस की हुई है, चारों की हुई है, लेकिन यहाँ पे आपको फार्मूलाज लिखे हुए हैं। जब आप एक्सरसाइज करोगे सॉल्व तो आपके पास ये फार्मूलाज याद होने चाहिए, आप यहाँ से समरी से डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का फार्मूला लिखा हुआ है, इनकी डेरिवेशन हमने आपके साथ डिस्कस की है। उसके बाद हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है लॉगरिथम का, तो इंशाल्लाह हम इसको आपके साथ डिटेल डिस्कस करेंगे। बाकी चैप्टर नंबर 1 जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अल्लाह हाफिज़।